हेलो दोस्तों, किराना दुकान में सामान हमेशा खत्म रहता है और पैसे का पता नहीं चलता कि पैसा जा कहाँ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें ना 99% किराना दुकानदार के साथ में होता है। और ये चीज़ से काफ़ी लोग परेशान हैं। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, यकीन मानिए हर दुकानदार की समस्या यही होती है भाई कि भाई पैसा जा कहाँ रहा है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यकीन मानिए जो मैं आपको बताता हूँ जेन्युइन तरीके से बताता हूँ, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देते हो ना तो यकीन मानिए ये वीडियो ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि आपकी दुकान पर हर रोज़ सामान खत्म क्यों होता है और पैसे का पता नहीं चलता कि पैसा जा कहाँ रहा है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि देखिए, जो दुकानदार होते हैं ना, जो नए दुकानदार होते हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। क्योंकि देखिए, आपका सामान खत्म क्यों होता है, हर रोज़ आपको ये प्रॉब्लम्स होती है, ये समस्या होती है। यानी सामान लाने के लिए पैसा नहीं हो पाता है। अगर आप ये सोचो भाई हमको सामान लाना है, पैसा पूरा हो ही नहीं पाता है, सामान लाओ कैसे, तो आपको ये प्रॉब्लम्स होती है, आपको ये दिक्कतें होती है। और ये दिक्कतें सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है जब आप किराना दुकान शुरू करते हो यानी ओपन करते हो। तो शुरू में तो आप थोड़ा सामान लाते ही हो, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद क्या होता है पता है, आप जो सामान लाते हो ना वो ज़्यादा क्वान्टिटी में लेने लगते हो। यानी कि आप ये नहीं सोचते हो कि हमारी बजट कितनी है, हमारे पास पूंजी कितना है, हमको उस हिसाब से लेना चाहिए वो सामान को जो हमें चाहिए। अब ये सबसे बड़ी गलतियाँ करते हैं किराना दुकानदार, जिनको ये चीज़ नहीं पता होती है। कोई भी चीज़ होगा, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे कुरकुरे होगा। अभी कुरकुरे आपके बजट कितनी है, 1 लरी की, यानी आपके पास पूंजी कम है। यानी कि आपके पास पूंजी उतनी है जितनी कि आपको पूरे दुकान का जो सामान है आपको यानी कि एडजस्ट करना है ना, थोड़ा मेल आपको सब रखना है। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा होता था ना कि आप ये चीज़ को नहीं जान पाते हो और ये चीज़ को समझ नहीं पाते हो कि भाई हमको पूरा सामान लाना है और कैसे लाना है। देखिए, कोई भी चीज़ होगा, जैसे कुरकुरे होगा, कुरकुरे अभी क्या होगा कि आपके पास पूंजी कितना है, 2 लरी की, आप ले रहे हो 6 लरी, है ना। यानी कि जो पूंजी का पैसा था आप यानी कुरकुरे में लगा दिए। अगर आपके पास पूंजी कम है तो बाकी का पैसा आप लाओगे कहाँ से? अगर आपको दूसरा सामान लेना है तो आप कैसे लाओगे? यानी कि जो नए किराना दुकानदार होते हैं ना, सबसे बड़ी गलतियाँ ये करते हैं कि उनके पास सामान लाने का पैसा नहीं हो पाता है। यही सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ी समस्या यही है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं और इस चीज़ को जान नहीं पाते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि हमारे पास पूंजी कितनी है और हमको किस तरह से अपनी दुकान का जो सामान है हमको उसे उतनी पूंजी में उतना सामान लाना है, हमारी दुकान का मेल लग सके। क्योंकि देखिए, आपको कोई भी काम जब एक्स्ट्रा करते हो ना, जब कोई भी सामान आप क्वान्टिटी में लेते हो ना, तो आपको दिक्कतें ये होती है, आपको प्रॉब्लम्स ये होती है। दूसरा सामान लाने के लिए आपके पास पैसा नहीं होता है, तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है यहाँ पर। तो आपको ये जानना चाहिए और ये आपको समझना चाहिए। तो आप चाहे छोटी दुकान करो या फिर बड़ी दुकान करो, आपके पास जितनी पूंजी हो उसी तरह से आपको सामान लाना चाहिए। और सामान आपको उतना ही लेना चाहिए जितना कि आप उतनी पूंजी में सारा दुकान का सामान आप ला सको। क्योंकि देखिए, ऐसा भी होता है जब आप कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट आप जब क्वान्टिटी में लेते हैं ना, तो आपको दिक्कतें होती है दूसरे सामान लाने में, आपके पास पैसा पूरा हो नहीं पाता है, तो आप उतना ही लें। देखिए दुकान जो होता है ना, अगर आप सोचो कि मैं तुरंत क्वान्टिटी में सामान लेने लगूँ तो आप कभी नहीं ले सकते हो। आपको समय लगेगा, टाइम लगेगा, है ना, दुकान को चलाने में और क्वान्टिटी में आने में। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास पूंजी है तो आप ले सकते हो, लेकिन आपके पास सेल भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपके पास पूंजी है, बहुत ढेर सारा पूंजी है तो आप लाके स्टॉक कर लिए। अगर आपका सेल ही नहीं है, क्या मतलब है आपको स्टॉक करके? तो आपकी जिस तरह से सेल हो उस तरह से माल स्टॉक कीजिए, जिस तरह से पूंजी हो उस तरह से आप सामान रखिए। क्योंकि देखिए, जो प्रॉब्लम, जो समस्या होती है ना, सबसे बड़ी यही होती है किराना दुकान में। अब इसमें एक रीज़न और भी आता है, सामान लाने का पैसा नहीं हो पाता है, पता है? क्योंकि देखिए, कुछ दुकानदार ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं पता होता है, जिनको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं हो पाता है। अब आप ये नहीं समझ पाते हो कि ये कैसा कस्टमर है। पहले कस्टमर को जानो और समझो। अगर आप कोई भी कस्टमर को सामान दो तो उसको समझो और उसको जानो कि ये कैसा कस्टमर है, इससे हमें पैसा मिल पाएगा। यानी कि आने वाले समय में अगर कुछ सामान लाना हुआ, यानी कैसे एडजस्ट करूँगा अपने सामान को लाने में। जिस कस्टमर को आप सामान दे रहे होगे, अगर वो कस्टमर आपको पैसा देगा नहीं तो आप सामान लाओगे कहाँ से? पैसा आपके पास होगा कहाँ से, ये बताइए। तो आपको ये देखना ज़रूरी होता है, ये समझना ज़रूरी होता है कि भाई मैं कौन से कस्टमर हमारा बेहतर है, कौन सा बेस्ट है, कौन से पैसा हमको मिलने वाला है और कौन सा कस्टमर हमारा लेके जाने वाला है। और आपको ये सब चीज़ देख के चलना होता है। कोई भी दुकानें हो गया, ये सब कंपटीशन पर डिपेंड है। कंपटीशन अगर आप कर पा रहे हो तभी आप सक्सेस हो। अगर आप कंपटीशन नहीं जानते हो, नहीं कर पाते हो ना, तो लाखों दुकानें हैं भाई, बहुत सारी दुकानें हैं, है ना। जब कस्टमर को लेना होगा वो कोई भी दुकान से ले लेगा, आपकी दुकान पर क्यों आएगा? तो आपके अंदर ये होना चाहिए कंपटीशन। अगर आपके अंदर कंपटीशन नहीं है, अगर आप कंपटीशन नहीं कर पाते हो तो आपकी दुकान नहीं चलने वाली है। जब आपकी दुकान चलेगी नहीं तो आपकी सेल कहाँ से होगी? जब आपकी सेल नहीं होगी तो आप सामान लाओगे कहाँ से? तो आपके पास कितना भी पूंजी होगा ना, कितनी भी आप लाके माल स्टॉक कर लोगे ना, वो तो ख़राब होना ही होना है। भले आप गुमटी करके बैठो, इससे मतलब नहीं है, बस आपको सामान पूरा मेल रखना होगा अपनी दुकान पर, ताकि कोई भी कस्टमर वापस न जाए और उतने पूंजी के पैसे में आपका सामान आ सके।
और दूसरी बात, आप उन कस्टमर को समझो, उन कस्टमर को जानो जिनको आप सामान उधार दे रहे हो, ताकि आने वाले समय में आपको पैसा दे सके और आपको सामान लाने में दिक्कत ना हो। ये प्रॉब्लम्स, ये समस्या ना आए आपके साथ में, जो आपके साथ में होता है कि भाई सामान लाने के लिए पैसा नहीं हो पा रहा है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए ना और इस चीज़ को जान गए ना, तो आपके साथ में ये प्रॉब्लम्स, ये समस्या कभी नहीं होगी। सामान लाने पर आपको ये दिक्कतें, ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जो आपको सामान लाने पर पैसा नहीं हो पाता है पूरा, आपको दिक्कतें आती हैं, ये दिक्कतें नहीं होगी। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से मेरी बताई हुई जानकारी से आप सहमत होंगे। आज की वीडियो तक फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।